नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनपिंग और पुतिन के बीच में एक बातचीत हो रही थी और वो माइक खुला रह गया था, तो वो बातचीत बाहर आ गई। वो बातचीत जो है वो एक नए भविष्य की ओर इशारा करता है। जिनपिंग और पुतिन की नई तैयारी क्या है, और खास तौर पे उस बातचीत में आदमी के अमर होने की बात की जा रही है कि आदमी कभी नहीं मरेगा। 150 साल की उम्र की बात तो सामान्य तौर पे की जा रही है। क्या पूरा मामला है? और उसके बाद इस मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पुतिन की, तो उनसे भी सवाल इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने क्या कहा। और जो एक लंबे आयु की बात है, उस पे किस ढंग के रिसर्च जो है लंबे समय से रूस में हो रहे हैं और कैसे रूस इस पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। वह सोवियत संघ पहले था, वहां पहले काम हो रहा था। ये तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे कि आखिर वो बातचीत का लबो लुबाब क्या था और किस तरफ नए शोध की तरफ वो संकेत कर रहा है। तो दरअसल माइक खुला रह गया था और पुतिन ने कुछ बोला, जिसका उनका जो इंटरप्रेटर था वो उसने चाइनीज में, जिसको वहां पे मंडारिन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें उसने ट्रांसलेट किया। पुतिन के ट्रांसलेटर ने जो था उसने बताया, और उसमें वो ये कह रहा था कि मतलब पुतिन कह रहे थे, जिसका ट्रांसलेशन उसने किया, कि बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, विकसित हो रही है, कि अब मानव के किसी भी अंग का प्रतिरूपण कभी भी किया जा सकता है। मानव अंग जो है अब लैब में भी विकसित हो रहे हैं, और आप जितना लंबा समय जिएंगे आप उतना ही युवा रहेंगे। यानी कि आपके शरीर का कोई भी अंग कमजोर नहीं होगा। जो भी अंग खराब हो रहा होगा, कमजोर हो रहा होगा, उसको बदल दिया जाएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी में ये चीजें आ गई हैं। कुछ कुछ चीजें हम जानते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये सब चीजें तो हम लोग भी बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं कि ट्रांसप्लांट हो जाता है। हाथ जो है किसी का टूट गया तो उसको भी जोड़ दिया जाता है। तमाम चीजें चल रही है, लेकिन ये एक ऐसा चीज कि आपको बूढ़ा न होने दे। और पुतिन कह रहे थे कि आदमी अमर भी हो सकता है, अमरत्व को भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि कभी आपकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, यहां तक है। ये चीजें जो हैं वो क्या सचमुच में रूस में कुछ इस ढंग के रिसर्च हो रहे हैं क्या, या चीन का कोई प्लान है जिस पे इनकी बातचीत हो रही थी? और थोड़ी सी बातचीत 3-4 लाइन की, वो माइक जिस वक्त खुला था तो बाहर रह गया, बाकी बातचीत माइक बंद हो गई, तो फिर बातचीत वो बाहर आ नहीं पाई। और ये इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं तो जब रिसर्च करने की हमने कोशिश की, तो ये पता चला कि 1950-60 के दशक से ही जो सोवियत संघ है उसकी आर्मी में इस ढंग के शोध चल रहे थे कि आदमी का शरीर जो है वो कैसे अधिक समय तक आदमी जीवित रहे और स्वस्थ रहे। आज जो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात कर रहे हैं कि 16 घंटे तक भूखे रहना है, उसके बाद खाना है, या फास्टिंग की बात कर रहे हैं कि महीने में 2 दिन या 4 दिन जो है, हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखना है, बिल्कुल तरह शरीर को करना है। ये तमाम चीजें 1950 और 60 के दशक में रूस की आर्मी ने, उस वक्त सोवियत संघ की आर्मी ने ये कर लिया था, और उसके आधार पे बहुत सारे रिसर्च पेपर उनके मौजूद हैं। कैसे ये काम करता है, क्या करता है, और वही अब जाकर के आपके 60-70 सालों बाद जो है वो आम लोगों तक पहुंच रहा है, जो वहां पहले से था। यानी कि रूस जो है सोवियत संघ के जमाने से ही वहां पे व्यक्ति के जीवन को कैसे अधिक से अधिक लंबा किया जाए, वो न मरे, इस पे काम हो रहा है। जो पुतिन है वो 72 साल के हैं, जिनपिंग जो है वो भी 72 साल के हैं, और इस उम्र में अगर ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलना चाहिए, क्या निकल सकता है, ये अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पुतिन 2003 में राष्ट्रपति बने थे,
बीच में वहां का संविधान चूंकि अलाउ नहीं करता था तो एक को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, फिर प्रधानमंत्री खुद बन गए और फिर बाद में उनको हटा के खुद राष्ट्रपति बन गए और आजीवन के लिए राष्ट्रपति हैं। वैसे ही जिनपिंग को भी आजीवन जो है वहां का राष्ट्रपति कहे, जब तक वो चाहे तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस ढंग से दोनों के संविधान में इस ढंग के परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो क्या पुतिन और जिनपिंग अभी एक लंबे समय तक सत्ता में रहने की, मतलब राष्ट्रपति रहने की योजना कुछ बना रहे हैं? जब ये सवाल पूछा गया पुतिन से कि आपका माइक खुला हुआ था और उसमें आप 150 साल जीने की बात कर रहे थे, तो ये क्या मामला है? इस मामले को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से टाल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, उम्र तो यूं ही बढ़ रही है सबकी। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के किसी रिपोर्ट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि किस साल में होगा, लेकिन हाँ, आने वाले समय में बहुत जल्द जो है वो 60 साल से लोगों की उम्र जो है 60 साल 65 साल की उम्र के लोगों की संख्या जो है पूरी दुनिया में जो 5 साल के बच्चे हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी। यानी कि पूरी दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि उसमें आदमी जिंदा रह सकता है, वो एक नई दुनिया होगी। उन्होंने ये इशारा भी किया कि वो एक नई दुनिया होगी कि जिसमें बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा होंगे, उसकी अपनी चीजें होंगी। क्या वो दुनिया होगी? क्या कुछ ऐसा वहां रिसर्च हो रहा है रूस में सोवियत संघ के जमाने से ही, जो अब इस तरफ जा रहा है कि आदमी 150 साल तक जिंदा रह सकता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों से खासतौर पे वेस्टर्न मीडिया में पुतिन के कैंसर होने की बात आ रही है, पुतिन के बीमार होने की बात आ रही है, उनके किडनी खराब होने की बात आ रही है, लेकिन वो सारी बातें झूठी निकल जाती है। यहां तक कि अभी जब अलास्का वाली मीटिंग हुई थी तो आपने ये खबरें भी पढ़ी, कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, लेकिन ये खबरें भी आई कि पुतिन का जो वहां पे मल जो था, जो उन्होंने सुसुपोटी की थी, वो भी लपेट करके वापस जो है वो रूस ले आया, मॉस्को ले आया गया था। वहां कुछ भी, मतलब एक बूंद भी उनके शरीर का, पसीने का एक बूंद भी वहां नहीं छोड़ा, बाल का टुकड़ा भी नहीं गिरने दिया गया, क्योंकि अगर वो उसकी जांच छूट जाता, वहां पे उसकी जांच होती और जांच में उनको क्या बीमारी है, शरीर में क्या क्या चीजें हैं, वो सब साइंस से पता लगाया जा सकता है। तो यानी कि पुतिन कुछ ऐसा कर रहे हैं कि 72 साल की उम्र में भी इतने फिट हैं, इतने जवान है। वैसे फिट तो हमारे मोदी भी हैं, मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं। पुतिन की चूंकि बीमारियों की बात बहुत आ रही थी और वो तमाम चीजें वो खारिज होती चली गई। कई बार हुआ कि वो बहुत दिनों तक गायब हैं, वो बीमार हैं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी जो हमने देखा चीन में, वो इतने फिट थे। तो ऐसा क्या वहां पे हो रहा है, अभी कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि ये जो बातचीत लीक हुई उससे इस बात का खुलासा हुआ कि रूस ऐसी किसी चीज में लगा हुआ है जिसमें कि व्यक्ति मरे ही न, ऐसी खोज करने में लगा हुआ है। और जिनपिंग भी उससे वाकिफ है, जिनपिंग भी 150 साल तक की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।